पटना से बड़ी खबर सामने आई है। बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि बैंक के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर ये गड़बड़ी की है। जानकारी के मुताबिक लोन पास कराने और खातों के रिकॉर्ड में हेराफेरी कर बैंक को भारी नुकसान पहुंचाया गया। मामले के सामने आने के बाद बैंकिंग सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बैंक प्रबंधन की ओर से कोई बयान नहीं आया है। जांच एजेंसियां दस्तावेज की जांच कर रही हैं और जल्द ही दोषियों से पूछताछ हो सकती है। इस खबर से पटना के बैंकिंग क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। गया में एक अखौरी गोपाल जी हैं, जिनकी दो कंपनी थी, परीना मोटर्स और रामनंदी मोटर्स। इन्होंने बैंकों के समूह से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कंसोर्शियम बोलते हैं, उससे करीब 300-400 करोड़ का लोन लिया। उनमें बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल था। कालांतर में वो लोन खराब हो गया। उन्होंने समय पे उसके ऋण का भुगतान नहीं किया, किस्त का, तो बैंकों ने उसको एनपीए कर दिया और बैंकों ने उन प्रॉपर्टीज़ का जो उन्होंने मॉर्गेज किए थे उसको ऑक्शन के थ्रू बेचा। तो हमारे साथ जो प्रमोटर हैं, इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, उस बैंक समूह में जो पहला बैंक जिसने बेचा वो बैंक ऑफ बड़ौदा था, उससे इन्होंने ऑक्शन के माध्यम से प्रॉपर्टी लिया और उस प्रॉपर्टी पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। बाद में इन्हें पता चलता है 1 से 2 साल बाद कि जो प्रॉपर्टी बैंक ऑफ बड़ौदा को मॉर्गेज की गई थी वही प्रॉपर्टी बैंक ऑफ इंडिया को भी उस प्रमोटर ने मॉर्गेज कर रखी थी। तो फिर बैंक ऑफ इंडिया का भी ऑक्शन आया। तो चूंकि ये विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, ये चाहते तो बोलते कि मैंने तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा से ले लिया है, मुझे क्या मतलब है बैंक ऑफ इंडिया से। पर बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो प्रॉपर्टी ऑक्शन पे डाली उसमें भी इन्होंने बिड किया, परंतु बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी ने इनके बिड की राशि को, जो कि 5 करोड़ 90 लाख है, उसको नहीं एक्सेप्ट करते हुए जो ब्लैक लिस्टेड प्रमोटर है, जो एनपीए प्रमोटर है, जो भाग गया था, लोन नहीं दे रहा है, जिसके ऊपर सीबीआई का केस है, उसके साथ वन टाइम सेटलमेंट कर लिया काफी कम राशि को। और गया शहर से प्रशासनिक लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि वार्ड नंबर 34 की पार्षद शीला देवी की सरकारी रिकॉर्ड में मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। इसी वजह से उनकी विधवा पेंशन बंद कर दी गई है। जब पेंशन आनी बंद हो गई तो शीला देवी दफ्तर पहुंची। केवाईसी कराने पर पता चला कि कागजों में उन्हें मृत दिखाया गया है। अब एक जिंदा पार्षद को खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शीला देवी ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रतिनिधि ओम यादव ने कहा है कि ऐसे मामले में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की आशंका है। यह मामला सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लोग गए तो पता चला कि हम मृत्यु हो गए हैं, तो हम जिंदा हैं तो मृत्यु कैसे हो गया? हम जिंदा हैं तो मृत्यु कैसे घोषणा कर दिया? आप ब्लॉक क्यों गए थे? क्या ब्लॉक गए थे कि हम केवाईसी करवावे गए थे, तो बोला कि आप तो मर चुके हैं। तो हम मर गए तो खड़ा कैसे हैं? ब्लॉक गए कि हमरा वृद्धा पेंशन चालू कर दीजिए, तो बोला कि अब तो मर गए हैं। ये बात कहाँ बोला? ब्लॉक में? ब्लॉक ने बोला। तो हम मर गए तो खड़ा कैसे हैं? ब्लॉक से पता किए, पता लगाया। हाँ। तो आपने कहा कि हम जीवित हैं। जीवित हैं। अधिकारी ने क्या कहा? कि अब तो मर चुके हैं। तो अधिकारी कुछ बोला आपको? बोला कि ना, कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो आपने द्वारा केवाईसी कराए तो निकला कि अब तो मर चुके हैं। अब फलका प्रखंड के कबलसिया गांव में हुए भीषण आग की घटना हाल ही में उसके हुई है, जिसके बाद पीड़ितों को राहत दी गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संतोष गुप्ता के नेतृत्व में तिरपाल बर्तन और अन्य राहत सामग्री बांटी गई। इस दौरान प्रखंड प्रमुख दीपा शिखा सिंह और मुखिया प्रतिनिधि संजय झा और जिला परिषद सदस्य मनोज मंडल भी मौजूद थे। पीड़ितों ने बताया कि आग से 14 परिवारों का घर जलकर राख हो गया था और कुछ भी बचत नहीं हो पाई थी, सब कुछ जलकर खाक हो गया था। संतोष गुप्ता ने लोगों को आग से बचाव के लिए सावधानी बरतने और ज्वलनशील सामान को सुरक्षित जगह रखने की सलाह दी है। उन्होंने बिजली के तार दुरुस्त रखने और खाना बनाने की जगह पर पानी की बाल्टी रखने की अपील की है। इस घटना को देखकर कि एक बेटी, किसी की बेटी की भी शादी थी, उसके लिए भी रखा हुआ था रुपया। देखिए, हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी कटिहार से आए हैं और हम लोग का प्रयास ये रहता है कि कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा है, आग लगी है, बाढ़ है, ये सब में हम लोग जो भी हो पाता है हम लोग बांटने आते हैं। तो अभी हम लोग
उन लोगों का जो जिनके घर का 14 परिवार के का आग लगा था, तो उसके घर में हम लोग उन लोगों को तिरपाल, खाना बनाने और खाने का 36 बर्तन का सेट और बाल्टी, ये सब चीज़ लेकर के हम लोग आए हैं। एक प्रयास है, दुखती रग पे मलहम लगाने का एक प्रयास मात्र है। बाकी तो ऊपर वाले से हम लोग दुआ यही करेंगे कि उनके जख्म को जल्द भरे और फिर से वो लोग मुख्य धारा में लौटने का जितना जल्दी से जल्दी वो लोग मुख्य धारा में आ सकें। अपना परिचय सर। मैं संतोष गुप्ता, रेड क्रॉस सोसाइटी कटिहार के सचिव, और हमारे साथ सह सचिव है विमान सरकार जी है, प्रबंध समिति के सदस्य पुरुषोत्तम मोदी जी है, देवराज शर्मा जी है। हम लोग ये सब कटिहार से चलते हैं। अब भागलपुर में कहलगांव कार्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में कहलगांव और पीरपैंती अंचल में विभिन्न परियोजनाओं की भू अर्जन की समीक्षा की गई। विशेष ध्यान गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन पर था, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रैयतों से प्रतिदिन आवेदन लिए जाएं और वंशावली बनाई जाए और एलपीसी निर्गत किया जाए। और बैठक के बाद जिलाधिकारियों ने विक्रमशिला कटरिया रेलवे लाइन के सर्वे स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जनता और अधिकारियों से मिलकर भूमि सर्वे की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी जरूरी जानकारियां जिला भू अर्जन और पदाधिकारी को भेजने के निर्देश दिए हैं। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि कहलगांव अनुमंडल में करीब 10 बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए आज हमारे एसडीओ, डीसीएलआर, हमारे बीडीओ, सीईओ एवं सभी विभाग के अभियंताओं के साथ आज यहाँ बैठक की गई थी और सभी प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे एक्सपेडाइट कर सकें, समय से पहले कैसे उसको पूर्ण कर सकें, इसी के संबंध में भी बैठक की गई है, जिसमें कि विक्रमशिला कटरिया लाइन भी है और हम लोग स्थल निरीक्षण करने भी जा रहे हैं अभी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर कहाँ तक क्या प्रोग्रेस है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी लगभग फाइनल स्टेज में है। हमारा जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, सब सारी चीज़ें हो गई है। बहुत जल्द हम किसानों को उनके खाते में भुगतान करेंगे और उस वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होगा। NHI पर सर, जो NH80 पे जो अतिक्रमण है सर, उसको लेकर आपका छापा भी था कि कुछ दिन में नापी होगा, अभी तो कुछ हुआ नहीं सर। आपको अवगत करा देना चाह रहे हैं कि अतिक्रमण हम लोग तभी बोलते हैं जब मापी हो जाए। और राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही 18 साल की छात्रा की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। पूरे मामले को लेकर आरजेडी सड़कों पर उतर गई है और सरकार को घेर रही है। बता दें, अब इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी ने मंगलवार को उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील कर दिया है, जहां बेहोश पाए जाने के बाद लड़की की संदिग्ध मौत हुई थी। बिल्कुल एक घटना, मैं क्या कहूँ, नीट की छात्रा हो या 4 साल की बच्ची हो, बक्सर की घटना हो, मधेपुरा की घटना हो, पूर्णिया की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, पटना में प्रतिदिन तो इस तरह की कितनी मैं घटनाएं बताऊं आपको। प्रतिदिन महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम सभी महिलाएं यहाँ तक की डरी हुई महसूस कर रही हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं इस सरकार में। हम लोग घर से निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है बहरी गूंगी सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए कौन आगे आएगा। हम लोग डरे हुए हैं और हम लोग न्याय की मांग करते हैं। और मैं मांग करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डिप्टी सीएम जी से कि वो लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा दें। और आज गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल परिसर में प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हथुआ विधायक रामसेवक सिंह और डीएम पवन कुमार सिन्हा ने स्टॉलों का निरीक्षण किया और लोगों को दी जा रही सेवाओं और योजनाओं की जानकारी की समीक्षा की। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्टॉल पर आने वाले हर नागरिक की समस्या को गंभीरता से सुना जाए और तुरंत समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार हर सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाएगा ताकि लोग अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों को बता सकें। हथुआ विधायक रामसेवक सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए लोगों से कहा कि वे इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। शासन के द्वारा सबसे पहली बात तो मैं रेक्टिफाई कर देना चाहता हूँ, अब जनता दरबार वर्ड सरकार के डिक्शनरी से समाप्त हो गया है। अब ये जिला स्तर पर 2 बार होता है, सोमवार और शुक्रवार को, जिसका नाम है जन संवाद। ये मैंडेटरी रूप से सभी करना है। इसके अतिरिक्त हमने इस जिले के लिए प्रत्येक बुधवार को यह निर्धारित किया है कि प्रशासन जनता के दरवाजे पर जाएगी, तो हर प्रखंड में एक बार हर सप्ताह ये आयोजन होगा। उसी क्रम में आज हम लोग हथुआ में आए हुए हैं और इसकी सूचना हमें एडवांस रूप से सभी अपने माननीय विधायक जी को भी दे दी है, जो उस क्षेत्र के माननीय विधायक हैं।
ताकि वो भी समझे कि जनता की समस्याएं किस रूप में ज़्यादा है। देखिए, जो हमारी समस्याएं मूल रूप से है, आज जो हम लोग आए हैं, तो मौलिक समस्या हमारे राजस्व विभाग की है, जहां दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमि नापी, इस तरह के मामले लंबित हैं और 34-35 आवेदन अभी तक आ चुके हैं इस जनसंवाद कार्यक्रम में। उसी प्रकार सोशल सिक्योरिटी में, समाज सुरक्षा में भी कुछ आवेदन आए हैं। भागलपुर में भूकंप जैसे आपदाओं से निपटने के लिए सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है। इसी अभियान के तहत सुंदरवती महिला कॉलेज में एसडीआरएफ ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 200 से अधिक छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों को भूकंप से बचाव की जानकारी दी गई। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कुमार नीरू ने बताया है कि भूकंप के समय घबराने के बजाय ड्रॉप, कवर और होल्ड तकनीक अपनाना जरूरी है। उन्होंने ये भी समझाया कि आपदा के बाद बिजली और गैस की जांच कैसे करें, घायलों को प्राथमिकता सहायता कैसे दें और प्रशासन को सूचित करना क्यों जरूरी है। इस तरह के प्रशिक्षण से आम लोगों में जागरूकता बढ़ती है और जान माल का नुकसान कम होता है। बिहार सरकार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एसडीआरएफ टीम को ये 15 जनवरी से 28 जनवरी तक सुरक्षा पखवाड़ा के तहत जिला के अंदर विभिन्न स्कूल कॉलेजों में भूकंप से सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा कैसे हो, इसके बारे में प्रशिक्षित करने का निर्देश मिला है। इसी क्रम में कल मरवारी पाठशाला में प्रशिक्षण था, आज एसएम कॉलेज में प्रशिक्षण है। मुख्य तौर पे भूकंप आने से पहले, भूकंप के दौरान और भूकंप के बाद की कार्रवाई बच्चों को बताई जा रही है। यहाँ पे आज 200 महिलाएं, बच्ची आई हुई हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। बिहार के भोजपुर जिले में घाघा पंचायत के मुखिया कामता यादव को जमीन विवाद को लेकर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया। कामता यादव का कहना है कि उन्होंने विधिवत रूप से जमीन खरीदी थी, लेकिन कुछ लोग निर्माण में बाधा डाल रहे हैं और मकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं। विरोधी पक्ष का आरोप है कि मुखिया ने अधिक जमीन पर कब्जा किया है। मुखिया ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है और वीडियो बनाकर अपने साथ हो रहे उत्पीड़न की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी। उनका कागज देखा जाए, उनका न जमाबंदी है, न मोटेशन है, न राजस्व रसीद कट रहा है। जमीन रामदयाल सिंह का रजिस्ट्री शत्रुघ्न सिंह से कराते हैं तो वो हड़प रहे हैं कि हम हड़प रहे हैं। मेरा जिसके नाम से रसीद है, उस जो बाजार मालिक विजय सिंह, वो हमको रजिस्ट्री किए हैं। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के काजीपुरा गांव में एक नवविवाहित जन्नती खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शव घर के अंदर फंदे से लटका हुआ पाया गया है। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। जन्नती की शादी 8-10 महीने पहले ही मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी और वो ससुराल में रह रही थी। आजमनगर पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए परिजनों ने आवेदन नहीं दिया है और जाँच के बाद ही मौत का असली कारण पता चल पाएगा।